संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, एक वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और धर्मनिष्ठ हिंदू शासक थे। उनका जीवन और मृत्यु मराठा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्यायों में से एक है। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 मुगलों के साथ संघर्ष, आंतरिक विद्रोह और उनकी वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम संभाजी के जीवन, उनके शासनकाल, उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों और अंततः उनकी मृत्यु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थीं। संभाजी के बचपन का अधिकांश समय उनकी माता की मृत्यु के बाद उनके पिता के संरक्षण में बीता। शिवाजी महाराज ने संभाजी को एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बनाने के लिए उन्हें उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। हालांकि संभाजी और उनके पिता के बीच संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। संभाजी के युवावस्था में उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो शिवाजी महाराज को पसंद नहीं थे, जिसके कारण उनके बीच तनाव बढ़ गया। शासनकाल की शुरुआत 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल की शुरुआत ही चुनौतियों से भरी हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने की ठान ली थी और संभाजी को उसके सामने खड़ा होना पड़ा। संभाजी ने अपने पिता की तरह ही एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुगलों के साथ संघर्ष। संभाजी का शासनकाल मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में बीता। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को जीतने के लिए कई बार आक्रमण किया, लेकिन संभाजी ने हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करके मुगल सेना को कई बार पराजित किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए और उनके कई किलों पर कब्जा कर लिया। आंतरिक चुनौतियां। संभाजी के शासनकाल में आंतरिक विद्रोह और साजिशों का भी सामना करना पड़ा। कुछ मराठा सरदारों ने संभाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मुगलों से हाथ मिला लिया। इन आंतरिक चुनौतियों ने संभाजी की स्थिति को कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ते रहे। संभाजी की वीरता और रणनीति। संभाजी ने अपने पिता की तरह ही एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करके मुगल सेना को कई बार पराजित किया। संभाजी ने मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए और उनके कई किलों पर कब्जा कर लिया। उनकी वीरता और रणनीति ने मराठा साम्राज्य को मुगलों के खिलाफ मजबूत बनाया। संभाजी की धर्मनिष्ठा। संभाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू शासक थे और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हिंदू धर्म की रक्षा की। संभाजी ने हिंदू मंदिरों की रक्षा की और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए। संभाजी की गिरफ्तारी और मृत्यु। 1689 में संभाजी को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें और उनके मंत्री कवि कलश को बुरी तरह से यातनाएं दी गईं। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने इनकार कर दिया। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी और कवि कलश को मौत की सजा दे दी गई। संभाजी की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को एक गहरे संकट में डाल दिया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने मराठाओं को प्रेरित किया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी की विरासत। संभाजी महाराज की विरासत मराठा इतिहास में अमर है। उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और बलिदान ने मराठाओं को प्रेरित किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी की विरासत आज भी मराठाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संभाजी महाराज का जीवन और मृत्यु मराठा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। उनकी वीरता, धर्मनिष्ठा और बलिदान ने मराठाओं को प्रेरित किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी की विरासत आज भी मराठाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा।